किलोमीटर ऊपर दूर जम्मू कोटेक नामक स्थान है, छोटा सा ग्राम है। वहाँ पर तपस्या किया करते थे महर्षि जमदग्नि जी और माता रेणुका जी। और इधर से जहाँ ये लेक बनी हुई है, यहाँ से जल भरकर माता रेणुका जी आश्रम ले जाती। भृगु आश्रम नाम से इनका आश्रम जाना जाता था। और भगवान परशुराम जी, माता रेणुका जी, महर्षि जमदग्नि जी उधर रहते थे, उस आश्रम में रहते। तो बाद में सब इधर उधर तपस्या करते थे। भगवान परशुराम जी जो 5 पुत्र थे, तो भगवान परशुराम जी उनमें सब में छोटे थे, जो आज भी महेंद्र पर्वत पर मौजूद है, वहाँ पर तपस्या करते हैं। महेंद्र पर्वत ये उड़ीसा में गंजाम डिस्ट्रिक्ट में है। तो एक दिन महर्षि जमदग्नि जी और माता रेणुका जी ने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ के लिए जल भरने के लिए माता रेणुका जी को इधर कूप पर भेजा गया, श्री रेणुका जी तीर्थ में, जहाँ ये लेक बनी हुई है। लेकिन उस जमाने में ये लेक नहीं, छोटा चश्मे के रूप में एक कूप बना हुआ था। उस कूप से गठरी में बांधकर माता रेणुका जी जल भरकर आश्रम ले जाया कर। तो जैसे यज्ञ चला हुआ था, तो उस यज्ञ के लिए भी जल भरने के लिए माता रेणुका जी उसी कूप पर आए हुए थे। वापस जाते समय उनको किसी कारणवश लेट हो गई, तो महर्षि जमदग्नि जी बहुत क्रोधित हो गए कि आप इतनी देर तक थे कहाँ। उन्होंने काफी उत्तर दिए, लेकिन उनके दिल को संतुष्टि नहीं हुई। जब संतुष्टि नहीं हुई तो भगवान परशुराम जी जो 5 पुत्र थे, इनको सबको आश्रम बुला लिया गया कि फौरन जल्दी से जल्दी आश्रम पर। तो भगवान परशुराम जी तो तपस्या में लीन रह गए, और जो इनके अलावा 4 थे इनसे पहले आए और कहने लगे कि पिताश्री कहिए हमारे लायक क्या सेवा हम आपकी, क्या आज्ञा का पालन करें। तो उन चारों से कहा गया कि बेटा अपनी माता का सर वध करो, यानी कि सर काट। उन चारों ने मना कर दिया कि पिताश्री हमारे से ऐसा काम नहीं होता, हम नहीं कर। बाद में भगवान परशुराम जी आते हैं, कहते हैं कि पिताश्री मुझे क्यों आपने याद किया है। ये पितृभक्त थे, पिता की हर आज्ञा का पालन किया करते। तो जैसे ही इनको आज्ञा मिली कि बेटा अपनी माता का सर वध करो, तो इन्होंने अपना परशु उठाया जो इनको शिव ने दिया था। पहले इनका नाम आत्माराम था, और जब से इनको शिव द्वारा परशु मिला, उस परशु मिलने से इनका नाम परशुधर पड़ा। और उसी परशु से पिता के कहने पर इन्होंने अपनी माता का सर वध। लेकिन सर वध करने से पहले अपने भोले शंकर से, अपने ईश्वर से ये भी कह दिया था कि मेरी माता को इस चीज का आभास सपना तक भी नहीं होना चाहिए कि मेरे बेटे ने मेरा सर काट। तो ये सब कुछ हुआ। तो जब सर वध कर दिया तो महर्षि जमदग्नि जी बहुत खुश हुए कि कहिए बेटा मैं इसका बदले में आपको क्या वरदान दूं, क्या चाहिए। तो भगवान परशुराम जी कहते हैं कि पिताश्री मेरे पास सभी कुछ है, मुझे किस चीज की कमी नहीं है। मुझे देना है तो पहला वरदान मेरी माता का सर लगा के दीजिएगा, ताकि संसार में कोई प्राणी मुझे माँ प्यारा कहकर ना कोई। मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन कर दिया। तो महर्षि जमदग्नि जी को ऐसा करना पड़ा, उन्होंने जल का छींटा मारा और माता जी को पुनर्जीवित कर। जब जीवित हुए माता रेणुका जी, तो भगवान परशुराम जी ने अपने लिए अजर अमर का वरदान मांगा। अजर कभी वृद्ध नहीं होने वाला शरीर, अमर जो कभी त्यागा नहीं जाता शरीर। दोनों शरीर महर्षि जमदग्नि जी द्वारा प्राप्त। बाद में दोनों से आशीर्वाद लेते हैं, माता से भी पिता से भी भगवान परशुराम जी, और अपने वापस महेंद्र पर्वत चले। काफी समय बीत चुका होता है। तो रेणुका और बेनुका जो 2 बहनें थी, जो बेनुका जी के पति थी वो सहस्र बाहु, तो वो हर समय इनको नीचा दिखाना चाहते थे। तो एक दिन घूमते फिरते माता रेणुका जी को मिले सहस्र बाहु, और कहने लगे कि रेणुका जी हमें आप भोजन पर कब बुलाओगे, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ सेना भी बहुत है, उनको भोजन देना पड़ेगा। तो वो राजा सोचते थे इतनी धन सामग्री की व्यवस्था ये साधु संत लोग कहाँ से इकट्ठी कर पाएंगे जो मुझे और मेरी सेना से भोजन दे सके। तो माता रेणुका जी कहती है कि महाराज मैं ऋषि जी से बात करूंगी आश्रम में जाकर, शायद आपको अवश्य भोजन पर बुला लें। तो माता रेणुका जी महर्षि जमदग्नि जी से कहती है कि आज मुझे जीजा श्री मिले थे और कह रहे थे कि हमें आप भोजन पर कब बुलाओगे, लेकिन वो अकेले नहीं है, उनके साथ सेना भी बहुत है, उनको भोजन देना पड़े। तो महर्षि जमदग्नि जी तो साधु संत लोग थे, इतनी धन सामग्री की व्यवस्था नहीं थी उन लोगों के पास। तो वो इंद्र भगवान की और कुबेर भगवान की तपस्या, तो तपस्या के बदले में उनको कामधेनु गाय और अक्षय पात्र प्राप्त। जब ये दोनों चीजें महर्षि जमदग्नि जी को प्राप्त होती है, तो महर्षि जमदग्नि जी सहस्त्रबाहु और सहस्त्रबाहु की सेना सहित निमंत्रण कर देते हैं कि आप सेना सहित भोजन पर आए। तो जब वो भोजन पर आते हैं, आश्रम की व्यवस्था देखकर बड़ा दंग रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। इतनी धन सामग्री की व्यवस्था यदि एक राजा होते हुए मुझे इकट्ठी करनी पड़ती तो शायद मैं नहीं कर पाता। कि हर सैनिक को एक सोने की थाली में खाना परोसा गया, हजारों किस्म के पकवान पके हुए। तो जिस समय तक वो भोजन पाकर अपने वापस महल लौटने की तैयारी करते हो राजा, उस समय तक एक नाई उस कामधेनु गाय की पोल खोल दे। सब कामधेनु गाय का परिणाम है और अक्षयपात का परिणाम है। इसी की वजह से आश्रम में व्यवस्था हुई। वो जाते समय उस कामधेनु गाय की याचना करने लग जाते हैं, उसको मांगने लग जाते हैं कि कामधेनु हमें दे। इस चीज के पीछे इन दोनों साधु भाई के बीच में युद्ध हुआ। उस युद्ध में महर्षि जमदग्नि जी का वध। बाद में माता जी का पीछा करते हैं मारने के लिए। तो माता रेणुका जी जिस कूप से वो जल भर कर ले जाते थे, उसी कूप में आकर वो जल समाधि ले लेती है, जिसकी आज ये लेक बनी। वो कूप फट जाता है, उनके शरीर की जलमया ही जलमया हो जाती है। तब से वैसे भी आदमी के बॉडी की शेप की बनी हुई लेक जो है, यदि आप परिक्रमा रोड पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा, आपको सर है ये बात सब बना उसमें। तो फिर
भगवान परशुराम जी की महेंद्र पर्वत पर तपस्या भंग हो जाती है कि आज माता श्री भी नहीं रहे और पिताश्री भी आते हैं, अपनी माता के चरणों में रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि माता श्री आप समा गई, मुझे भी कुछ बताओ कि मेरे पिताश्री ने अंतिम समय में आज कहा। तो इनके रोने गिड़गिड़ाने से झील से माता जी को एक बार से बाहर आना, कहते कि बेटा अंतिम समय में कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उनका जो सर था वो धड़ से अलग हो चुका, इसलिए मुख से कुछ नहीं कर पाए, लेकिन 21 बार उन्होंने अपनी छाती को जरूर। तो उसका मतलब भगवान परशुराम जी समझे मुझे इस पृथ्वी से ऐसे क्षत्रियों का किस बार विनाश करना पड़ेगा जो दुष्ट अत्याचारी और एक राक्षस वृत्ति के राजा हैं। उनमें सभी क्षत्रिय नहीं, समग्र भूमि को ऐसे क्षत्रियों से विहीन किया, समग्र भूमि को लिया और लेकर कश्यप ऋषि जी को दान कर दिया, अपने पास कुछ नहीं। तो कश्यप ऋषि जी कहने लगे कि बेटा आपने तो समग्र भूमि को दान कर दिया, चले जाओ इधर। तो इधर से चले गया और अपनी ओर से अपनी माता के नजदीक में रहते हुए समुद्र भगवान जी से जगह मांग केरल में जा। तो समुद्र भगवान कहते हैं कि अपना परशु फेंके, जहाँ तक आपका परशु जाएगा वहाँ तक मैं खाली हूँ। जो केरल में कन्नूर जगह है वो भगवान परशुराम जी को समुद्र भगवान जी द्वारा दी गई। लेकिन बाद में वहाँ पर भी जाकर ये सोचने लगे कि मैं तो यहाँ पर भी अपनी माता श्री से बहुत दूर आ चुका और मेरी माता ऐसे वहाँ पर समाई हुई, कैसे अपनी माता श्री के दर्शन कर पाऊँ। तो फिर जहाँ पर आज ये भगवान परशुराम जी का मंदिर विराजमान है, ये जगह अपनी माता श्री से मांगते हैं कि माता श्री मुझे 2 हाथ अपने चरणों में दो, मैं वर्ष में आपके दर्शन करना चाहता हूँ, आप चरणों में एक रात गुजार। तो ये माता की दी जगह है भगवान परशुराम जी के लिए। और उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर नवंबर में ठीक दिवाली के 10 दिन बाद दशमी से पूर्णिमा 5 दिन का मेल, उस दौरान भगवान परशुराम जी किसी भी रूम में अपनी माता के दर्शन के लिए इधर जो लेक से बहता हुआ जल आ रहा है, उधर को सर है, जो लेक से बहता हुआ जल आ रहा है ये माता के चरण है, इनके चरणों में भगवान परशुराम जी का तालाब। लेकिन आज तो ये तालाब है, जिस समय इन्होंने 21 बार में समग्र भूमि को जीता था उस समय अपनी माता के चरणों में अश्वमेध यज्ञ यानी कि पहले यह हवन कुंड था, आज ये तालाब के रूप में है।